ठंड हो इसका टेबल साला नीचे लेता है कोहरा मौसम था दिन में गर्मा था रात में ठंडा था गाँव में कहा कि एक समान है मौसम दूध कर दिया चलेगा तो बारिश हो शाम से बारिश हो जाता है एक दिन करना वाला नहीं गाँव में एकदम बाहर आई गाँव में सुबह बड़े जैसा मौसम है वैसे शाम तक ज्येष्ठा आदि का लिखिए। आवाज आप लोग को बढ़िया सुनाई दे रही है कि आवाज जा रही है पीछे की मेरे? जी गर्मी में पानी आवाज आ रही है पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मौसम बना मेरी समझ में आ रही है ना मेरी बात? जी बिल्कुल समझ में आ रही है गुरुजी आपकी बात। बैकग्राउंड से कोई परेशानी नहीं ना? नहीं गुरुजी नहीं है। ठीक है। इसका श्लोक है ज्येष्ठादौ मातरम हन्ति द्वितीये पितरम तथा तृतीये भातरम चैव मातरम च चतुर्थके आत्मानं पंचमे हन्ति षष्ठे गोत्रज्ञयो भवेत् सप्तमे चोभयं कुलं ज्येष्ठा भ्रातरष्टमे नवमे स्वसुरा हन्ति सर्वहन्ति दशांशके। ठीक है। इसका 60 घटी करिएगा। ठीक है। 60 घड़ी के 10 भाग करे, फिर 6 भाग का फल बताया गया है। ठीक है। ज्येष्ठा के जो ज्येष्ठा नक्षत्र है ना, इसमें 6 नक्षत्र हमने कल आपको बताया था। कल 6 नक्षत्र हमने आपको बताया था ना। लिखवाए नहीं थे, लिखे नहीं। अच्छा लिखिए। पहला आप लोग लिखिए रेवती अश्विनी। रेवती अश्विनी हुआ। ज्येष्ठा मूल, ज्येष्ठा मूल श्लेषा मघा। इसका नियम होता है आचम भौरा करके एक नियम है। आचम भौरा मतलब मतलब आचम भौरा का मतलब मतलब सूर्य, च मतलब चंद्रमा, भौ मतलब भौ, रा मतलब रा, मु मतलब स, भू, म, गु, द। ये हम आपको फिर एक बार कंफर्म करके लिखवा देंगे। तो आचम भौरा आदि करके 7 है। तो 7 नक्षत्र, 7 जो है वो उनका कृतिका से नक्षत्र शुरू होता है। ठीक है। कृतिका के मालिक सूर्य, रोहिणी के मालिक चंद्रमा, ऐसे करके सातों नहीं, ये बता दे रहे हैं हम, फिर बाद में आपको लिखा देंगे। आचम भौरा का नियम लिखवा देंगे। तो इससे देखा जाता है, इसको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो मूल संज्ञक नक्षत्र है वो बुध के और केतु के हैं। बुध का, जिस नक्षत्र के स्वामी बुध है वह मूल में आता है, जिस नक्षत्र के स्वामी केतु है वह मूल में आता है। ठीक है जी गुरु जी। हाँ। तो इसमें हमने 6 नक्षत्र आपको बताया ना, रेवती अश्विनी ज्येष्ठा मूल श्लेषा मघा। तो ये जो संज्ञक नक्षत्र होते हैं, चाहे सत्ताईसा नक्षत्र कहिए, चाहे मूल कहिए, चाहे कड़ा नक्षत्र कहिए, इसका अलग अलग जगहों पे अलग इसका किया जाता है। इसकी मेन शांति होती है 27 नक्षत्रों की शांति की जाती है। इसमें 27वें दिन किया जाता है, इसलिए इसको 27 भी कहते हैं। और इसकी शांति कराना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हमने कहा कि आप इसको 60 घटी मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र का जो फल है, मुख्यतः ज्येष्ठा नक्षत्र का
ठीक है, उसको 60 भाग करिए, मतलब 60 मतलब 24 घंटे हुए ना, 60 घटी मतलब 24 घंटे लगभग रहता है। उसको 6 भाग कर लीजिए। 6 भाग में क्या होता है कि पहले नक्षत्र, पहला जो चरण आएगा उसमें बालक हो या बालिका हो उसको दोष होता है। दूसरे में पितरों को होता है। पितर मतलब जो बड़े होते हैं अपने से, दादा दादी नाना नानी, मुख्यतः नानी को दोष होता है। ठीक है। तीसरे में जो है नाना को कष्ट होता है। पहले में बालक के आपके हम गलत लिखवा दिए, पहले में नानी को, दूसरे में नाना को, तीसरे में जो है मामा को कष्ट होता है, चौथी में माता को कष्ट होता है, पांचवी में जो है स्वयं बालक या बालिका जो भी होगा जातक को कष्ट होता है। गुरुजी इसे लिखना भी है? लिख ली, इसीलिए तो धीरे धीरे बोल रहे हैं। जी गुरुजी फिर से बोल दीजिए गुरुजी, मैंने लिखा नहीं गुरुजी। ऐसा करिए ना, 10 नंबर लिख दीजिए, 10 गिनती लिख दीजिए। तो पहला 6 भाग जो होगा 6, उसको 60 को 6 से भाग देंगे तो 10 संख्या आएगी। 6 घटी एक का होगा, तो पहली 6 घटी आएगी, उसमें जो है नानी को दोष होता है। नानी को पहले की 6 घटी में नानी को दोष, दूसरी 6 घटी में नाना को दोष, तीसरी 6 घटी में मामा को दोष, चौथी 6 घटी में माता को दोष। नानी, नाना, मामा, मम्मी, माता। ठीक है। और 5वीं 6ठी घटी जब आएगी तो स्वयं जातक को कष्ट होता है। गुरुजी अगर किसी को दिक्कत ना हो तो मैं इसका फोटो खींच के डाल सकता हूँ ग्रुप में? हाँ, अगर है तो डाल दीजिए ना। जी जी जी। ठीक है। तब इसका भी मूल का भी फल है तो मूल का भी डाल दीजिएगा। सभी ये 6 नक्षत्र है। हाँ, तो वो डाल दीजिए। का फल है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो वो डाल दीजिए तब लिखने में हो रहेगा। तो मैं दूसरी चीज पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, इष्टकाल बता देता हूँ आज। ठीक है गुरुजी आगे बताइए। गुरुजी कहते हैं ना कि जैसे मान लो जैसे कोई मामा पे भार है कोई नक्षत्र का, तो उस समय बच्चे को जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक मामा को नहीं दिखाते, ऐसा भी कुछ होता है क्या? जब तक पूजा ना हो जाए तब तक पिता को, मुख्यतः पिता को देखना नहीं चाहिए, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। उसको पिता को दर्शन, न रोना सुनना चाहिए, न देखना चाहिए, न उसकी हंसी सुननी चाहिए, न किलकारी सुननी चाहिए। मुख्यतः पिता को नहीं देखना चाहिए। और मामा को भी दोष है तो मामा को भी नहीं देखना चाहिए जब तक शांति न हो जाए। अच्छा, और गुरुजी जैसे सगे मामा को या ऐसे जैसे और भी बाकी जो मामा नहीं हो तो उनको भी नहीं देखना है क्या? किसी मामा को नहीं देखना है, सिर्फ सगा मामा? मुख्यतः तो सगे मामा को ही देखा जाएगा। अच्छा गुरुजी, और जैसे कि कोई मूल में जन्म लिए हैं लेकिन उसका अभी तक से उनका शांति नहीं कराए हैं, तो फिर इस विषय में क्या होगा फिर? तो बाद में विवाह के समय में परेशानी आएगी, तलाक होने की नौबत तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, तलाक होने तक की नौबत आ जाएगी। और मुख्यतः मैं आपको बता दूं, जिसका मूल है और मघा है और ज्येष्ठा है और ये 3 को तो विशेष करके परेशानी होती है। हाँ, कि इनका 100% हो ही जाएगा अगर शांति नहीं हुई तो। और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। जी गुरुजी। व्यापार आदि कर रहे हैं तो उसमें भी नुकसान होगा।
ठीक है। अब इस्तेकाल लिखा दूं? आप लोग पंचांग ले लीजिए, पंचांग लेकर के बैठ जाइए। राधे राधे गुरु जी, एक बात पूछनी थी। जी प्रणाम। प्रणाम। नमो नमो गुरु जी। नमो नमो। हेलो हाँ बोलिए। गुरु जी, बोले कि एक युवती थी, उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया था। युवती सोमवार का? यहाँ हमारे साइड के ही है, गुवाहाटी साइड में है। अच्छा। तो उनका बीच में उनका चाची का देहांत हो गया। 16 सोमवार हो गया उनका, 17वां के उद्यापन के दिन में ही शायद हो गया। तो उन लोग में 1 महीना तक कुछ नहीं होता। उन लोगों में क्या लगभग सभी में नहीं होता। तो अभी तो पूछ चढ़ गया तो उद्यापन होगा। उससे 16 सोमवार से पूस और माघ और फागुन और बैसाख से मतलब नहीं होता है। 16 सोमवार का जब 16 हो 17 हो तभी कर देना चाहिए। तो उनका तो पूरा हो गया था ना, बीच में ये घटना हो गया, तो अभी फिर वो समय बीत जाने दीजिए, उसके बाद में फिर कर देंगे। पंकज जी, बीत गया उनको जी, बीत गया। पंकज तो जी उनको कह दीजिए कर दें। तो कर सकते हैं ना? जी जी। धन्यवाद। आप लोग पंचांग ले लिए हैं? पंचांग का जो जहाँ तिथिवार इत्यादि है उसको खोलिए। पानी भरा को गुरु जी तिथिवार इत्यादि जहाँ है नंबर 13। इष्टकाल के नियम लिखिए। बोलें गुरु जी। इष्टकाल कहते किसे हैं पहले वो जान लीजिए, ठीक है? अभीष्ट काल को, अपने अभीष्ट काल को, अपना अभीष्ट मतलब जन्म समय का जो अभीष्ट काल होता है, जिस समय जन्म होता है, उसको मुख्यतः साधना की कितने घटी कितने पल में जन्म हुआ है उसका साधन करना, अभीष्ट समय को इष्टकाल कहते हैं। जो कि घटी पलात्मक में होता है। गुरुदेव माइक बंद करने की कृपा करें।
मैं इसका माइक खुला नहीं गुरुदेव, ये किसका माइक खुला हुआ है? ये आवाज आ रही है, साफ आवाज नहीं थोड़ा आ रही है आप गुरुदेव। वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ये राम गुरु जी की ही राम आवाज आ रही है, ये हम राम दोनों सुशील का गुरु जी की आ रही है। गुरु जी के जस्ट बैक साइड कोई हल्ला करे ना, उसका आ रहे हैं महोदय जी। जी गुरु जी बोलिए। जी को बाहर है तो उनके पास कितने आवाज आ रही है? ठीक है भैया जी। हमारे पास बहुत आवाज आ रही है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके लिखिए। मैं रोड पे खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे रिलेटिव है, उनके यहाँ आज बर्थडे का प्रोग्राम है, इसलिए हम बाहर में। तो जी गुरु जी, जी जी। भगवान अगर बहुत डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं कुछ कक्षा में नहीं नहीं अगर आपको नहीं नहीं नहीं, वैसे आप आराम एक कथा करिए। याद आ गई, आप पे एक कथा याद आ गई। क्या? एक बार एक पंडित जी थे, तो गांव में हम्म। कुछ लड़कों से गधा मर गया। हाँ तो पंडित जी कहे भाई सोने का गधा बनवाओ, दान करो, ये हाँ दोष खत्म होगा, नहीं तो तैयारी लगेगा। हाँ हाँ। तो 150 रुपया कम पड़ने लगा। हम्म। जब बच्चों ने चंदा लगाया हाँ तो एक लड़के ने कहा, तो पंडित जी उसमें संतोष भी थे, 150 आप ही दे दीजिए। हाँ संतोष पंडित जी का लड़का था। हाँ। पंडित जी कहे देखो 4-5 लड़कन में एक संतोष, गधाक मल्ले तनिकोन दोष। और किसी की आवाज माइक से आवाज आती तो आप मुट करने के लिए कहते, जब आप में ही आ रहा तो आवाज आने क्या दोस्त। चलिए, इष्टकाल का पहला नियम लिखिए। किसी जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12:59 तक किसी जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर के दोपहर के 12:59 तक लिखें। हो गया? जी गुरु जी। हाँ, 12:59 तक हुआ हो तो जातक के 12:59 तक हुआ हो तो जातक के जन्म समय में सूर्योदय घटाकर जो जातक का जन्म समय है उसमें से सूर्योदय घटा दे, ठीक है। सूर्योदय घटाकर जो आए लब्धि, ठीक है, उसमें 2.5 से गुणा करने पर इष्टकाल ज्ञात होता है। जो आए उसमें 2.5 से गुणा करने पर इष्टकाल आता है। कि परफेक्ट समय मालूम हो जाता है कि वर्तमान समय पलात्मक विपलात्मक घटी पल में जो है वह बनेगा। तो उसका सूत्र यही है कि वर्तमान समय मान लीजिए 11:59, 11:50 है या कुछ है, तो उसमें से सूर्योदय का जो समय है उसको घटा दीजिए। घटाने के बाद में अब आया तो समय करेक्ट आया है, लेकिन आगे की कुंडली को साधन करने के लिए इष्टकाल फलात्मक विकलात्मक इत्यादि की आवश्यकता होती है। उसके लिए जब 2.5 से गुणा करेंगे तो जाकर के इष्टकाल घटी फलात्मक इत्यादि में आएगा। ये पहला नियम था, ठीक है।
2.5 से गुणा करने पर इष्टकाल मालूम पड़ता है या इष्टकाल होता है। अब दूसरा नियम लिखिए। थोड़ा सा पानी दे दीजिए। पानी ना दूसरा नियम लिखिए। गुरुजी माइक खोलिए। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम लिखिए आप लोग। किसी जातक का जन्म यदि किसी जातक का जन्म दोपहर के 1 बजे से लेकर यदि किसी जातक का जन्म दोपहर के 1 बजे से लेकर रात्रि के 12:59 तक रात्रि के 12:59 तक के बीच हुआ हो तो जन्म समय में 12 जोड़कर शेष में सूर्योदय घटा देने से 2.5 गुणा कर देने से इष्टकाल बनता है। 12 जोड़कर 12 जोड़ करके इसमें जन्म समय में 12 जोड़कर, ठीक है, जन्म समय में 12 जोड़कर उसमें सूर्योदय घटा दे और 2.5 से गुणा कर दे तो इष्टकाल बनता है। हुआ? 2 मिनट गुरुजी। गुरुजी हो गया ना? ठीक है गुरुजी। अब तीसरा नियम लिखिए। तीसरा नियम लिखिए। किसी जातक का जन्म रात्रि 1 बजे से लेकर के सूर्योदय पर्यंत जन्म हो तो किसी जातक का जन्म रात्रि के 1 बजे से लेकर किसी जातक का जन्म रात्रि के 1 बजे से लेकर सूर्योदय पर्यंत हो तो सूर्योदय पर्यंत हो तो रात्रि के 1 बजे से लेकर के जब तक सूर्योदय हुआ है, अगर सूर्योदय होने के 1 मिनट पहले भी किसी जातक का जन्म हुआ है, ठीक है जी गुरुजी। सूर्योदय होने के 1 मिनट पहले भी किसी जातक का जन्म हुआ है तो जातक के जन्म में 24 जोड़ देने पे, जन्म समय में 24 जोड़ देने पर
चौबीस जोड़ने के बाद में उसमें सूर्योदय घटा दे। सूर्योदय घटा देंगे, उसके बाद 2.5 से गुणा करने पर जो आता है उसको इष्टकाल कहते हैं। लिखा गया तीनों? अब नोट में लिख लीजिए, विशेष या नोट कुछ भी आप नोट कर लीजिए कि इष्ट काल में घटी जो हो 7 घटी से अधिक नहीं। जी गुरुजी। इष्ट काल में घटी जो हो 7 घटी से अधिक नहीं, और पल जो है 60 पल से अधिक नहीं होता। तो गुरुजी जैसे कि अब किसी का सूर्योदय से कहीं घटा रहे हैं तो 70 आ रहा है, तो कैसे करेंगे फिर? तो उसमें परेशानी है, उसको मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है? जी गुरु। हाँ, उसको मैं आपको बताऊंगा जब वो स्थिति आएगी, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को बोर्ड पे भी समझा दूंगा, लेकिन अभी ये नियम लिखिए। अगर मेरे बताने से आप लोगों को आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आपको बोर्ड पे मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा। एक नियम तो ये है, और एक नियम जो शिवानंद जी लगाते हैं, ठीक है? 2 नियम है। जी गुरुजी, लिखवा दीजिए गुरुजी। पहले ये एक बार इसको आप लोग ध्यान दे दीजिए, ये बैठ जाए तो वो भी नियम आप लोगों को लिखा देता हूँ। जी गुरुजी। इसलिए आप ध्यान दीजिए, जहाँ पे क्या लिखा है, दिनमान। मान लीजिए कि दिन में 11:35 पे जन्म हुआ है किसी भी व्यक्ति का, आज ही के दिन, आज के दिन में आप लोग लिखिए 11:35, जन्म समय लिखिए 11:35। लिख दिए? जन्म समय 11:35 लिखे। अब जन्म समय में हमने पहला नियम क्या लिखाया है आप लोगों को? किसी जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर के 12:59 के बीच हुआ हो तो उसमें क्या करना चाहिए? सूर्योदय को घटाना है। हाँ, अब उसमें सूर्योदय समय देख लीजिए। आज के दिन के सामने सूर्योदय लिखा होगा, एकदम लास्ट में देखिए, 17 में देखिए, अपने अपने पंचांग में देखिए, सूर्योदय का समय लिखा होगा। हुआ? जी गुरुजी। कितना लिखा है? 6:47। हाँ, अब 11:35 में से 6:47 घटा दीजिए। ग्यारह 35 में से 6:47 घटा दीजिए। जितना आया उसमें 2.5 का गुणा कर दीजिए। हमारे यहाँ पर 7:24 पर है। 7:24 पे है तो एक ही समय सब लीजिए जिससे समझ में आ जाए। तो कितना लेना गुरुजी? 6 बज करके कितना अभी बताया? 47 मिनट। 45। हाँ, एक ही समय लीजिए, 6:45 या 6:47 जो भी है उतना ही लीजिए सब कोई। कितना गुरुजी? 11:35 में से 6:45 घटा दीजिए। 5:48 आया गुरुजी। 5:48 आया। अब उसका 2.5 से गुणा करिए। 2.5 से गुणा कैसे करेंगे? तो 2.5 से गुणा ऐसे करिए, आपको सरल नियम आपको बता रहा हूँ। गुरुजी ये थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है। हाँ, ये 35 में 45
35 में 45 हाँ, 4 लीजिए 60 आ जाएगा। 4 घंटा 50। एक उधर उधार ले लीजिए 60 आ जाएगा। 60 और 35 जितना होगा उसमें 45 हटा दीजिए। तो गुरु यहाँ तो 10 ही 60 बजेगा ना 35 गुरु। 95 हो गया। 95 में 45 हटा दीजिए। तो यहाँ तो 10 ही 50 बचेगा आ ना गुरु। जाएगा। हाँ 4:48 होएगा। हाँ तो 4:48 फिर 4:48 होगा। गुना करने में क्षमतम 4 कितना आया सब लोग अपने मिलाइए कितना आया। 10 आ रहा है गुरुजी। मेरा समझ चार नहीं आ रही 48 आया ना। 4:48 आ रहा है जी। गुरुजी, मेरा 48 गुरुजी 48 क्या होता है? 48 48 गुरुदेव 50 आ रहा है ना, 45 घटाएंगे तो। हाँ 45 6:43 से 6:45 घटाएंगे तो गुरुजी 95 से 50 आएगा ना। 50 आ रहा है। 6:47 हाँ 50 आएगा। 4:50 आएगा गुरुजी। 450 आएगा गुरुजी। हाँ 450 ही आएगा। अब 450 को क्या करिए 2.5 से गुणा करिए। तो 2.5 से गुणा कैसे करेंगे वो देखिए। 450 आया है ना तो 450 फिर नीचे लिख लीजिए 2 हो गया। जी गुरुजी। 450 आया है तो 450 एक बार और लिख लीजिए और फिर 225 लिख लीजिए। 450 225। 11-25 आ जाएगा। जी गुरुजी। हाँ तो इसको जोड़ने के बाद में कितना आया। 125। 11-25 आएगा गुरुजी। 11-25 11:25 आ रहा है गुरुजी। ठीक है 11-25 00 घटी फल विफल 3 अंक में निकालते हैं। ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी। घटी फल और विफल 3 चीज में निकालते हैं। तो घटी लिख करके उसके सामने लाइन फिर फल लिख करके उसके सामने लाइन फिर 00 लिख दीजिए तो 3 कॉलम हो गया। ये आपका इष्टकाल हो गया। 2.5 से गुणा करने पे जो आता है उसी को इष्टकाल कहते हैं। आएगा गुरु। हाँ 12 घटी 5 फल। 11 घटी 25 फल। 12 घटी 11 घटी 5 फल हो रहा है। 11 घटी 25 फल। हाँ देख लीजिए आप लोग मिला लीजिए। यही आपको लास्ट तक भैया, रखना है तभी आप लोग सीख 1 घंटा पाएंगे। में 60 मिनट होता है ना। हाँ तो विज्ञान देखो 5 फल हो रहा है गुरुजी। जी 12 घटी 5 फल आएगा। वो सही बोल रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो अपने वैसे कैलकुलेट करना। सुनो 60 से ऊपर जाने लगे तो उसको इधर एक ले लेना चाहिए। जी 0 लेवल से क्लास चालू है। गुरुजी 11-25 ही आएगा। 11-25 आएगा गुरुजी क्योंकि इसमें 125 हो रहा है। 12 घटी 5 फल आ रहा है। 25 हो गया ये। सुनो भैया तो जी 2 घटी ऐसे हो नहीं जाएगा होता। ना। मैं बताता हूँ। सुनो अगर 450 आ रहा है तो आप 1 4-25 12-5 आएगा भैया जी आया है। जी गुरुजी 12-5 आ रहा है। क्योंकि 50-50 100 हो गया और 25 125 हो गया। 125 का कितना हो जाएगा 2 मिनट। तो 2 मिनट इधर चला आएगा। 2 मिनट जब इधर आ गया तो 10 2 12 हो गया। 12 घटी ठीक है 5 फल और 5 फल आ गया। गुरुजी ठीक है इष्टकाल होता क्या है? मतलब उसका प्रयोग क्या है? इष्टकाल समझ में नहीं आ रहा है मेरा। क्या बोले इष्टकाल समझ नहीं आ रहा है। जी ये अभी जो हम लोग जोड़े हैं ना मतलब इष्टकाल होता क्या है? एक बार फिर से बताइए ना। एक आदमी बोलिए। अभी जो घटी पल हम लोग निकाले हुए हैं ना तो हाँ जो आप 125 बोले हैं 125 को हम लोग कैसे करके घटी और पल में यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए उसको। ऐसा है 125 मिनट हो गया चाहे 125 घटी कह दीजिए। हाँ चाहे 125 पल कह दीजिए।
ठीक है। तो 125 का 60 घटी का 1 मिनट होता है, या 60 घटी का 60 पल का 1 विपल होता है, ऐसा विपल का पल, पल का घटी होता है, ठीक है ना। जी जी। तो जब 125 में आप 60 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा और शेष बचेगा 5 ना जी। 2 वो आएगा मिनट आपके हाथ में आ जाएगा, 2 बार जाएगा और 5 मिनट हाथ में आ जाएगा। जी ये समझ में आ गया? जी ठीक है गुरुजी हाँ। इष्ट काल का प्रयोग क्या है? इष्ट काल क्यों इसी को दिया? इष्ट काल, सुनिए, ये कुंडली जब निर्माण करते हैं ना, कुंडली निर्माण करते हैं ना, किसी की जन्म पत्रिका निर्माण करते हैं, उस समय में इस इष्ट काल का जैसे जन्म समय क्या है, इसी को इष्ट काल कहते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए कि किसी का जन्म समय संस्कृत में किसको कहते हैं, या उस स्थानीय समय को, या जिस प्रकार से आप समझ सकिए कि उतने बजे जातक का जन्म हुआ है। तो एक बार ना दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आया कैसे कैसे जोड़ना है ये 450 450 225, ये तो गुरुदेव जोड़ कैसे कैसे एक जोड़ने? मिनट, एक मिनट। 2.5 से गुणा करना है तो 2.5 से गुणा चाहे आप वैसे कर दीजिए, 2 बार 2 जो वही संख्या जोड़ दीजिए और आधे बार 1 जोड़ दीजिए, या फिर 2.5 से गुणा करिए। गुरुजी इसमें मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बोला जैसे कि आप 450 को हम 2.5 से गुना करते हैं, हम अगर कैलकुलेटर से भी गुना करते हैं तो 1125 ही दिखा रहा है वो भी। तो गुरुजी 11 नहीं आएगा बाबू। वो मैं बताऊं दे क्या? देंगे होंगे आप लोग का जो 125 आ रहा है ना, 50 50 और 25 को प्लस करते तो 125 मिनट्स वो जो आ रहा है उसको आप 125 सेकेंड्स जो आ रहा है, अरे 1 घंटे में गुरुजी 60 मिनट होते आपकी हैं बात ना। समझ गया, जो आप 125 बोल रहे हो, 5 लिख के आप 2 इधर दे दीजिए तो वो 12 5 हो जाएगा। That's why आप यू कॉलिंग गुरु 12 5। अगर हम इनको कैलकुलेटर से भी करते ब्लैक हैं तो बोर्ड में 11 एक 25 बार ही आ रहा बता है। देते तो ज्यादा अच्छा रहता गुरुजी। ऐसा जी है ना कि ये 60 मिनट का जैसे आप ब्लैक बोर्ड में 1 एक घंटा हो बार जाता है बता ना देते 60 मिनट तो में। कुछ अच्छा हो सुनिए जाता। मेरी आप लोग बंद करिए माइक, आप लोग बंद करिए माइक। मेरी बात आप बताइए कि चलो माइक 125 बंद मिनट करिए। को आप क्या लिखेंगे? 125 मिनट को आप क्या लिखेंगे? 1 मिनट गुरुजी, गुरुजी 1 मिनट। मैं बताऊं? गुरुजी 1 मिनट, कुछ हाँ बोलिए। कुछ बोलूं? मैं इनको थोड़ा बताता हूँ। राम एक सुनील जी मिनट, गुरु एक जी मिनट बोल रहे बताओ। हैं, अर्जुन बोलिए कृपा करके। गुरुजी जो बता रहे हैं वो आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। जिस दिन मैं बता रहा था सूत्र 1 घटी बराबर कितना होता है, 1 दंड बराबर कितना होता है, 1 अहोरात्रि कितने की होती है, उस दिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। आज इष्टकाल में प्रॉब्लम आ रहा है। अहोरात्रि कितनी देर की होती है? दिन रात 24 की घंटे की गुरुजी। हाँ 7 घटी, 24 घंटे। 7 घटी 8 घटी। जी 60 घटी। तो 60 जी। घटी में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे गुरुजी। 24 24 घंटे। घंटे 24 घंटे गुरुजी। तो 24 को 60 से डिवाइड, 60 को 24 से डिवाइड करिए, कितना हुआ? 2.5 100 2.5 जी 2.5 घंटे का 1 घंटा गुरुजी। 2.5 घटी का 1 घंटा यानी कि 2.5 पल का 1 मिनट। 1 मिनट 2.5 पल का 1 पल 2.5 पल का 1 सेकंड 1 पल 1 सेकंड 1 सेकंड। सेकंड। अब गुरुजी क्या बता रहे थे? इष्टकाल। जी इष्टकाल गुरुजी कहाँ है? इष्टकाल पहले आप लोग जानिए क्या होता है। इष्ट मतलब होता है प्रधान, ग्रहों का राजा सूर्य। सूर्य से कितना समय जन्म में व्यतीत हुआ उसी को हम इष्टकाल कहते हैं। सूर्योदय से बालक के जन्म में कितना समय व्यतीत हुआ उसी को इष्टकाल कहते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को कापी पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग देखिएगा, वहां पे क्या था?
आप लोग 11 बज करके कितना मिनट लिए हैं? 35 मिनट गुरुजी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 11:35 हो गया। जी अब इसमें 6:45 आप घटा दीजिए। ठीक है, सूर्योदय है ना, यहाँ पे सूर्योदय जी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है जन्म समय। समय। ठीक है ना, हुआ। जी अब इसमें से आप लोग ये ध्यान दीजिए कि 35 में से 45 जाएगा नहीं ना, तो यहाँ जी से जब इधर से एक इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 60 जाएगा ना। जी 90 हो तो गया। 60 और 35 कितना हो गया, 95। जी जी ठीक है, 60 35 95 हो गया। जी अब 95 में से जब आप 45 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 आएगा ना। जी तो यहाँ कितना बचा, 10 बचा। 10 में से 6 गया तो यहाँ 4 बचा। 4 50 आपका आया, जी जी आया ना 4 50। जी जी अब 4 50 को गुणे 2 करना है, तो 4 50 से 4 50 से 2 हो गया। 4 50 2 बार लिखा गया। जी अब 4 का आधा कितना हो गया, 2, और 50 का आधा कितना हो गया, 25 हुआ। 2.5 गुणा, 125। जी 2.5 गुणा हुआ। जी जी हाँ, अब 2.5 गुणा जी हुआ तो इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 5 10 2 12 आ जाएगा। यहाँ 4 4 8 2 10। ठीक है, ये समझ में आया इतना आप लोगों को? जी जी गुरु जी। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। जी गुरु जी। अब ये 125 है, तो कोई भी संख्या 60 से अधिक हुई है तो क्या होगा, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना। जी 60 पल बराबर 1 घटी होता है। जी तो 60 पल बराबर 1 घटी जब हुआ तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 60 60 गुना 120, 120 हुआ। जी हाँ, यहाँ 120 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 0.5 में बचेगा। जी गुरु जी आ गया गुरु जी। अब यहाँ से 2 घटी आप लेंगे तो 12.05 आएगा ना। जी गुरु जी। इसी को इष्टकाल कहते हैं। समझ गए? जी गुरु जी। लास्ट पॉइंट वाले को एक बार आप बताइएगा गुरु जी, जो 125 में 120 घटा है वहां पर। 125 में 120 आप लोगों को लिखवाया गया है। 60 पल बराबर 1 घटी होता है। जी गुरु जी। 60 पल बराबर जब 1 घटी होता है तो वहाँ पे कितना पल है, 125 है। 125 पल है। तो 125 पल में कितना घटी मिल गया आपको, 120 2 घटी गुरु जी। 2 मिल गया। 2 घटी मिल गया। हाँ जी 2 घटी का मान कितना है, 120। जी गुरु जी। जी 120 जब उसमें से निकाल दिए तो वहाँ पाँचे पल में बचा। 5 पल बचा गुरु जी। तो 5 पल जब बचा तो 2 घटी इसमें आप घटी की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 10 थी। तो जब हाँ। 10 थी तो 2 घटी आप इसमें जोड़ दिए तो ये 12 घटी न हो गया। अच्छा, इधर का 2 घटी को इधर जोड़ना है गुरु जी। जी, तो तभी न ये, अब मान लीजिए जब आपके पास घंटा हो गया, जब 125 मिनट हो गया, आप 125 मिनट का 25 मिनट का 2 घंटा हो गया। जब 2 घंटा आपको हो गया तो किसमें जोड़ेंगे आप, घंटा में जोड़ेंगे। जी गुरु जी। तो वही ना हम भी यहाँ किए हैं। ठीक ठीक हाँ, आ गया गुरु जी, समझ में आ गया। आ गया गुरु जी, समझ में आ गया। आ गया गुरु जी। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा नियम आप लगाइए। दूसरा नियम आप मान लीजिए, ये तो प्रथम नियम आपका हो गया।
दूसरा नियम भी इसी तरह से लगाइए। मान लीजिए 12:59 हमने कहा है ना, 1 बजे से लेकर के रात्रि के 12:59 तक किसी का जन्म हुआ है, हाँ गुरुदेव आप टाइम दे लीजिए। हाँ टाइम दीजिए गुरु जी आप। टाइम हाँ गुरु जी आप टाइम टाइम आप लोग लिख लीजिए, रात्रि के 11:35 पर, रात्रि 11:35, ठीक है। तो देखिए हम आप लोगों को अपने एक्टिवा पे बैठ करके आप लोगों को बता रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दे करके लिखिए। रात्रि के 11:35 से आपका ये जन्म हुआ किसी जातक का, ठीक है। अब इसमें 12 जोड़ दीजिए, 12 घंटा जोड़ देंगे तो कितना आएगा? यहाँ 35 का, यहाँ का 35 का 35 हो गया, और यहाँ 3, यहाँ 4, 3 यहाँ 2, 23 हो गया ना? 23 जी गुरु जी। 23 35 हो गया जी गुरु जी। 23 35 में आपने सूर्योदय को घटा दिया, 6:45 यहाँ पे आप 23 35 में सूर्योदय घटाइए, सूर्योदय आपका था 6:45 ना? 45 जी गुरु जी। हाँ 6:45 को आप घटा दीजिए, 32 और 48 गुरु जी 16:50 16:50 16:50 है, 16:50 16:50 गुरु जी। 16:50 आ गया यहाँ पे। 30 अब 16:50 को क्या करना है? 2.5 से गुणा कर देना है, गुणे 2 कर देना है। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, 2.5 से गुणा 2.5 से गुणा कर देना है, तो 2.5 गुणा करना है, तो यहाँ 16:50 गुरुदेव 45 5 आएगा, 42 42 कड़ी 2 पला 30 भी पला, गुरुदेव 42 5 आएगा। 42 घटी 5 पल, 42 2 30। अब यहाँ पे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जैसे कितना हो गया, 16 दूना 32 8 40 40 135 आपका ये मूल आया, ठीक है। 125 गुरु। 125 कहाँ से आएगा ना गुरु जी? 6 5 11 और 25 कितना होगा? 135 ना होगा गुरुजी? 42 घटी गुरुजी, 42 घटी 5 पल आया गुरुजी। हाँ 100, हाँ ठीक 125 आएगा जी गुरुजी। 125 हम 60 लिख लिए थे, तो 125 आया यहाँ पे जी गुरु जी। अब नियम वही पुराना वाला देखिए, यहाँ भी 125 आया, तो 125 का 2 इधर ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 42 0 5 5 पल, ठीक है जी गुरु जी। आ गया ना? आ गया गुरु जी, आ गया। हाँ तो आप देखिए इस प्रकार लिखने का तरीका ये है कि 42 घटी 5 पल 0 विपल, ठीक है। कैसे गुरु जी, कैसे लिखना? 42 घटी 5 पल 0 विपल, 42 घटी 5 पल 0 विपल, 0 विपल हुआ? जी गुरु जी। इतना धीरे धीरे आपको कोई नहीं समझाएगा, ये आप जान लीजिए, लिख लीजिए अपने किताब में। जी 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 इसको सही इस
इसको इष्टकाल कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा नियम आप लोग लगाइए। तीसरे नियम में 24 जोड़ना है। मान लीजिए कि जन्म समय रात्रि के 3:56 पे हुआ है या 3:45 पे समझ लीजिए। रात्रि के 3:45 पे किसी का जन्म हुआ है। अब उसका आप लोग साधन करिए अपने मन से। सेम नियम वही है, केवल उसमें 24 वो करना है, जोड़ना है। सेम नियम वही है, उसमें आपको 24 जोड़ना है। उसके बाद में सूर्योदय घटा देना है। सूर्योदय घटाने के बाद उसमें 2.5 का गुणा कर देना है, आपका आ जाएगा। गुरुजी 51 घटी 30 पल। पूरा इष्टकाल निकाल करके बताइए। इष्टकाल निकाल के बताइए, इसका कितना सही आता है वो बताएंगे। गुरुजी 51 51 घटी 30 पल। ये इष्टकाल है। जी गुरुजी। अच्छा, और दूसरे लोग भी मिलाइए, क्या सेम आ रहा है? 3:45 से 6:45 घटाना है। 3:45 प्लस 24। 3:45 प्लस 24। अच्छा, पहले ही जोड़ देना गुरु जी। तो 24 पहले ही ना जोड़ेंगे मालिक, तब कब जोड़ेंगे? 3:45 में 24 जोड़ दीजिए। 24 में आप सूर्योदय घटा दीजिए। जी गुरु जी। सूर्योदय घटा देने के बाद में 2.5 से गुणा कर दीजिए। चौवन घटी 52.5 आ रहा 54 घटी आएगी। 52.5 आ रहा है भाई। 30 गुरुदेव। गुरुजी 51 घटी 5 पल। 54 घटी 51 घटी 52 भैया, 52 घटी आ रहा है गुरुजी। 52 घटी 52.5 आएगा जी। 52.5 ही आ रहा है। अच्छा हाँ, 52 घटी 5 पल। 52:30 हुआ। जी गुरुजी। 52.5 आएगा गुरुजी। हाँ, तो सब लोग मिला लीजिए। अब आज की कक्षा यहाँ पे 52 घटी 5 पल है। आज की कक्षा यहाँ पे स्थगित करते हैं। ठीक है। इसका सही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर मिलाइए ना आप लोग। सही अपना देखिए। जो एक्स्ट्रा हो गया है वो इधर लेकर के आइए, उसको इसमें जोड़िए। घटी में जो फल ज्यादा हो गया है। सही उत्तर इसका होगा 52 घटी 30 52 पल। घटी 5 पल। 30 पल। 30 पल। 52 30 घटी पल आ रहे हैं। वो जो 52.5 ही आएगा भैया। 52.50। आप कैलकुलेटर 30 से मत करिए। कैलकुलेटर, इसमें कैलकुलेटर नहीं चलता है। इसमें कैलकुलेटर घड़ी के हिसाब से आप नहीं रहे हम। कैलकुलेटर करिए। गुरुजी कैलकुलेटर तो कर ही नहीं रहे। एक बार बताने की कृपा करें। राम सुशील जी एक बार ध्यान दीजिए, हमारे समझ से भी 5 ही आना चाहिए। नहीं भगवान, 5 देखिए आएगा गुरुजी, क्योंकि आगे में भी क्योंकि पीछे में भी 5 आएगा। सूर्योदय और टाइमिंग लगभग वैसे ही है ना। जी गुरुजी। हम लोग रात्रि के 11:35 का रात्रि के 3:35 का लिए है, तो 3:35 6:45 वही हुए। तो घटी वैसे ही करना है, केवल 12 जोड़ देना है, 24 जोड़ देना है। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, लगभग वही आना। ये आप फिर देखिए, एक बार आप लोग देखिए। हम तो ये नहीं, हम नहीं किए हैं इस बार। जी 52 रात्रि 5 पल है हमारा तो। ये देखिए, हम दो नियम तक साधन किए हैं, तीसरा नियम साधन नहीं किए हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर छोड़े थे। समझ में नहीं आ रहा है। एक बार बताने की कृपा करें। 52.5 आएगा। चलिए बताते हैं फिर, आप लोग ध्यान दीजिए। वहाँ पे क्या था? जन्म स्थान, जन्म समय 3:45 था ना। 3:45। जन्म समय रात्रि के
345 345 345 प्लस 24 24 जोड़ दिए तो 24 3 27 हो गया। 27 45 आपका समय आ गया। अब इसमें जो है सूर्योदय आप घटाइए। सूर्योदय कितना है 6:45 6:45 6:45 चलो 6:35 से सूर्योदय घटाना है भैया। 6:45 6:45 45 6:45 जी गुरुजी जो सब 6:45 सूर्योदय पहले वाला ही ले लीजिए। 45 ही लीजिए, 6:45 उसका ही नियम लगाइए। यहाँ 345 पे जन्म हुआ था ना। जी गुरुजी। हाँ तो 45 में से 45 गया, जीरो बच गया। 0 आ गया जी गुरुजी। और यहाँ आपका बच्चा 21। जी जी गुरुजी। गुरुजी अब 21 को 21 2 बार लिख दीजिए। लिख दिया गुरुजी। जी गुरुजी फिर अब 21 का 10.5 हुआ ना। जी गुरुजी। जी जी 52 घटी 10.5 हुआ तो 10.5 को आप जोड़िए, यहाँ पे 30 हुआ। और यहाँ 1 1 2 और 5 52 30 आएगा। जी 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 सुशील जी आपने जो कहा था वही आया है 52 30। एक बार दिखाएंगे गुरुजी। गुरुजी 52 ये 30 आया है। देखिए यहाँ पे देखिए 3:45 रात्रि है। फिर हमने 24 जोड़ दिया, 27 45 आया। फिर उसमें 6:45 हमने घटा दिया तो 21 आ गया। 21 आने के बाद 2 बार हमने 21 लिख दिया। फिर आधा करने के लिए 10 और 30 लिख दिया तो कितना हो गया। यहाँ 30 आया एक तरफ और यहाँ 1 1 2 हुआ और 2 2 4 1 5 आपका हुआ 52 30। जी गुरुजी जी गुरुजी जी गुरुजी अब ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है ना। जी गुरुजी। अब यहाँ पे आपका ये नियम लिखने कैसा है। 52 घटी 30 पाल 00 विपाल। ठीक है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ अब ये आप लोग अपने घर में 2 2 3 3 4 4 बार इसको साधन करिएगा। तीनों नियम पे एक एक नियम से 4 4 बार 5 5 बार साधन करिए। जी गुरुजी संतोष जी साधन करने के बाद में दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को आगे भयात और भभोग बताया जाएगा। जी गुरुजी। जो महाराज 52 30 आया है गुरुजी, है ना। मुल्क के फल का लिस्ट भेजने वाले थे, कृपया शेयर कर दें। बावन 30 आया था ना भैया इसमें। जी गुरुजी 52 30 आया था। हाँ, अभी 6:45 चाहिए सूर्योदय। ठीक ठीक। तो अब क्या करना चाहिए, कक्षा को गुरुजी- समापन करना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का। गुरुजी मैं ये कह रहा था, अब ना कोई तीनों नियम से एक एक कम से कम आप एक ही समय बता करके दे देते तो सभी बच्चे उसी को करेंगे। तो लास्ट में कल की उसी बताएंगे, कल जब क्लास होगा तो उसमें सब अलग अलग समय ले लिए रहेंगे तो फिर एक हो मिनट। जाएगा ना। हाँ अभी बोलिए। ये कह रहा था गुरुजी, आप ही कोई निश्चित समय दे दीजिए तीनों में से, और हाँ। इसका तो अभ्यास करते ही रहेंगे। और जो हाँ। आप दोगे ना तो उसको भी हम लोग हल करके कल आपको बताएंगे।
और क्योंकि हम लोग अपने अपने पंचांग से लेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, तो फिर सबसे पूछने में दिक्कत हो जाएगा ना। राजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप लोग ये काम करिए कि कल का आज ही का रखिए, सवेरे वाला एक 9:35 रख लीजिए 9:35 और 11:52 का रख लीजिए। सुबह का ही है, दो दो करिए, एक एक नियम से दो दो साधन गुरुजी करिए। 52 मतलब 52 11:42 11:52 गुरुजी 11:52 बता रहे हैं, ठीक है। और दोपहर के बाद शाम का जो 12 के अंदर है, एक आप 5 बजे शाम को 5:35 5:35 पे कर लीजिए। 5 बजकर गुरुजी 35 35 5:35 तो सुबह का 9:45 है क्या गुरुजी? 9:45 11:52 9:45 चलिए। दो दो इस्तेकाल बनाना है आप लोगों को। एक दो 5:35 बोले सुबह का गुरुजी, ये और एक क्या बोले 5:35 के बाद एक गुरुजी? शाम को ना एक 5:35 और एक रात्रि के 10:51 का 10:51 का। और 24 घंटे वाले भी दे दीजिए गुरुजी। दे रहे हैं, पहले आप तीनों लिख लीजिए टाइमिंग। और रात्रि 12 बजे 1 बजे के बाद वाले में आप लिख लीजिए 2:44 एक नियम, और एक नियम लिख लीजिए कि 3:17। गुरुजी एक बार और बोलिए ना, शाम वाला गुरुजी 5 2 वाला क्या बोला? रात्रि के 2 बजकर के कितना बोला जी, सुने आप लोग? 44 हाँ 2:44। और दूसरा लिख लीजिए 5:22। गुरुजी 3:17 बोलिएगा। हाँ 3:70 बोले थे गुरुजी। 3 जो बोले हैं वही लिख लीजिए। कितना बोले? 17 3:17। हाँ अब सूर्योदय लिख लीजिए 6:46। 46 मतलब जी गुरुजी 46 6:46। जी गुरुजी। अब ये तीनों नियम पे आपको दो दो बताया गया है, तो ये आप लोग पूरा करके हमको कल बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को भयात भभोग, कल ही भयात और भभोग भी आपको दोनों बता दिया जाएगा, ठीक है जी गुरुजी। हाँ भयात भभोग हो जाएगा। उसके बाद आपको चरण साधन बता देंगे, चरण साधन के बाद में ग्रह स्पष्ट बता देंगे, ग्रह स्पष्ट के बाद में ग्रह बैठाना बता देंगे। और यहाँ तक करने के बाद लगभग आपकी कुंडली खत्म। तो आगे दूसरी चीज बताएंगे, तो उसका दूसरा और नियम हो जाएगा। ये आप लोग पहले करेंगे। जी गुरुजी। हेलो हाँ एक 9:45 का बताए थे सुबह, और एक दोपहर का 11:52 का। जो लोग लिखे हैं वो ग्रुप में डाल दीजिए, उसमें से देख करके लिख लीजिए, मुझे याद नहीं है। जिन्होंने लिखे हैं कृपया वो बता दे कि 9:45 ग्रुप में गुरुदेव ग्रुप में डाल दीजिए। सुबह 9:45 का टाइम है। तो दूसरा है 11:52। ठीक है मैं रखता हूँ, ठीक है जी गुरुजी। नमो नमः हर हर महादेव। गुरुजी हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। जय महाकाल जय महाकाल। हाँ भैया बताइए तो। जय श्री राम जी गुरुजी। और दोपहर को 5:35 जी, और एक है 10:51 रात्रि को। अरे ग्रुप में डाल दो भैया, ग्रुप में डाल दो। और में डाल एक है जी 2:44 थी ना। हाँ, एक 2:44 रात्रि को और एक 3:17 है रात्रि एक कृपया आप लोग
जी हो गुरुजनों गया जिसने भी लिखा हो ग्रुप में डाल दीजिए कृपया। हो गया जी गुरुजी। सबको आ गया समझ जी में? जी गुरुजी। जी गुरुजी। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं गुरुजी। कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी, अभी आपके आशीर्वाद से। विषयांतर अन्य कोई प्रश्न? तो गुरुजी एक आप प्रश्न पूछे आपसे। महोदय नमो नमः, क्षम्यतां लेट हो गए महोदय। गुरुजी बोलिए बोलिए। बोले गुरुजी की एक 16 सोमवारी का जो व्रत था उन्होंने किया था किसी ने यहाँ हमारे सामने में, तो उनका बीच में उनके रिश्तेदार मतलब उनका ही शायद चाची था, उनका डेथ हो गया। तो फिर 1 महीना बाद तो अभी पूछ गिर गया, तो उद्यापन कर सकते हैं क्या उसमें? ये तो आप पूछ चुके हैं ना एक बार। पूछे गुरुजी, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला फिर हमको। हाँ तो बोले थे भैया। हाँ 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 गुरुजी बोलिए हाँ तब बोले क्या? थे, करा सकते हैं। देखिए मंत्राधीन जगत सर्वम दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात ब्राह्मण देवता। जब ब्राह्मण देवता हाँ बोल दिए तो हाँ हो गया। जय हो। जी जी जी। तो हमको ये मिसे किया हो गया, बीच में कोई बोल दिए थे कुछ, तो उसमें कुछ समझ नहीं आया था गुरुजी, से पूछना पड़ा। मैं आपको बताऊं, मेरे जी पास एक कुंडली आई थी एक बार, तब मैं ज्योतिष जी स्टार्टिंग किया था। उसके अष्टम भाव में मंगल था और कोई जी ग्रह उसको देख नहीं रहा था। एक जी ब्राह्मण देवता बोले मंगल दोष नहीं है। गांव के सारे पुरोहित लोग बोले मंगल दोष है। हमारे पास कुंडली आई निवारण के लिए लास्ट में। हमने बोला ब्राह्मण देवता आपके पुरोहित जी क्या बोले? बोले वो लोग बताए कि मतलब एक लोग बोल रहे हैं मंगल दोष नहीं है, बाकी लोग बोल रहे हैं मंगल दोष है। हमने कहा मंगल दोष नहीं, कौन बताया? जी हमने कहा तो मंगल दोष नहीं है। अब सारे विद्वान हमसे झगड़ा करने लगे कि कैसे नहीं है जब अष्टम का मंगल है। हम कहे भाई पुरोहित देवता बोले ना, और हम एक कुंडली से कैसे विचार कर सकते कि मंगल दोष है? जी जी सही बात। हम कहे लड़के के कुंडली मंगाई, लड़के का कुंडली भी आ गया। लड़के की कुंडली में जी जहाँ इसका मंगल बैठा था अष्टम भाव में, जी वहीं राहु बैठा था और शनि के साथ बैठा था। हाँ ठीक। जी हमने कहा देखिए ब्राह्मण की बातों की रक्षा नारायण करते हैं। ठीक। जी जी ब्राह्मण का बात का रक्षा नारायण करते हैं। जो ब्राह्मण बोल दिया वो नारायण को पूरा करना ही करना है। ठीक है। जी तो हमने जी कहा देखिए जब इस लड़के के कुंडली जहाँ मंगल ग्रह बैठा हो वहां अगर लड़की की कुंडली मंगल और लड़के की कुंडली में कोई पापक ग्रह आ जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। सुबह जन्म समय 9:45। जी ठीक जी है महोदय जी। हाँ ऐसा मेरे साथ भी हो गया घटना गुरुजी। जी जी। मैं भी पंडिताई करता हूँ, तो एक घर में क्या हुआ, उनका संतान नहीं हो पा रहा था, लड़की तो था उनके पास। तो एक बार उन्होंने मुझे कुंडली दिखाया, तो देखा कि राहु बैठा हुआ है पंचम भाव में और दशा भी चल रहा है। तो मेरा मुख से निकल गया कि आप इनका जाप करवाइए, आपका पुत्र हो जाएगा। अच्छा तो जाप किया, और उसी दिन जिस दिन आप 12 तारीख को उनके घर में शायद भागवत होने वाला था, उस लॉकडाउन चल रहा था, अच्छा तो वो कैंसिल हो गया। उन्होंने पूरा रेडी कर लिया कि पूरा बाल गोपाल का कपड़ा वगैरह जितना था सब लाया उन्होंने, कि हमारे घर में बाल गोपाल ही होगा। अच्छा अब देखिए भगवान का लीला कि जब भी किए, जब हम ही किए थे आपका, फिर उनका लड़का हो गया। हमने बोला कि बाप रे कमाल हो गया। तो ऐसा होता ब्राह्मण अगर का दिया। एक श्लोक है, एक तो चौपाई है कि वृषा न जाय देव ऋषि वाणी। ऋषियों की वाणी और देवताओं की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है। तो हमने कहा और कुंडलिया में बैठ गया। हमने कहा वो ब्राह्मण देवता त्रिकालदर्शी हैं, बिना लड़का कुंडलिया देखे बोल दिया मंगल दोष नहीं है। ठीक है। और वो शादी हुई और वर्ष पर्यंत लड़का हुआ उसको पहला। तो जब ब्राह्मण देवता आदेश दे दिए तो उसमें किसी पूछने कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी रुद्राष्टाध्यायी वाले गुरुजी बोलिए।
गुरुदेव जी जैसे कि मान लीजिए चतुर्थ हो या अष्टम हो या प्रथम हो सप्तम या द्वादश भाव, किसी भाव में मंगल बैठा हो या लड़की लड़के के, ठीक है। अगर लड़की के कुंडली में बैठा है और उसी भाव में लड़की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है, जैसे शनि से कट जाता है, राहु से कटता है और कटता है एक आध ग्रहों से, तो क्या अगर उसी भाव में लड़के की कुंडली में बैठ जाए तो फिर लड़की का मंगल दोष कट जाएगा? लड़के को या लड़की का दोनों कट जाएगा हाँ, मंगल नहीं, कोई पापक ग्रह बैठ जाए उसी भाव में? हाँ, उसी भाव में। जैसे मान लिए चतुर्थ का मंगल है, चतुर्थ में लड़के में राहु है, तो मंगल दोष खत्म। तो जैसे लड़की की कुंडली है, लड़की कुंडली पूर्ण रूप से मांगलिक है, ठीक है, और लड़की कुंडली मांगलिक नहीं है, और लड़की कुंडली में सप्तम भाव अष्टम भाव में जो है मंगल बैठा है स्वराशि का, तो उसी भाव में अष्टम भाव में लड़के के कोई पापक ग्रह बैठ जाए तो लड़की का मंगल दोष कट जाएगा? हाँ हाँ, पक्का कट जाएगा, गारंटी के साथ। इस लोक है कि ये भेज दे, भेज दीजिएगा भैया थोड़ा, अपने नंबर से हमको हाई करके भेज दीजिएगा। हाँ भेज देंगे आपको। हाँ ठीक है जी। हमने ग्रुप में आपका नंबर इसी में है गुरु? मेरा नंबर तुम लोग जानते हैं। गुरु जी लिंक में तो नहीं है गुरु जी आपका नंबर? जी गुरु जी, लिंक में नहीं मिला आपका नंबर। हम और लिंक उस भेज पे भी नहीं देंगे, मिल रहा था। हम लिंक भेज देंगे, जिसमें नंबर हो लिंक भेज देंगे। जी, क्योंकि ग्रुप में बोला था तो उसका भी कोई रिवाइज नहीं मिला था गुरुजी। कौन से ग्रुप में? वो ज्योतिष वाले में ही वैदिक भेजा ब्राह्मण थे वाले कि जी, तो गुरुजी का नंबर चाहिए था ज्योतिष आदरणी करके मैंने भेजा लिखा था तो तो उन्होंने लिखा कि हिंदी में लिखी है। राजा महोदय जी, मैं हिंदी में ही भेजा था भैया। राजा महोदय जी। जी गुरुजी। आप सुबह की कक्षा में जुड़ते हैं? सुबह सुबह में 1 बजे के में जुड़ता हूँ। अच्छा, सुबह नहीं जुड़ पाते 9:30 बजे? जी, क्योंकि सुबह मैं रुद्राभिषेक करते रहता हूँ। अच्छा ठीक है, शाम को दुर्गा सप्तमी में जुड़ते हैं? सप्तशती के समय मैं सप्तशती जी का हवन करते रहता हूँ। अरे गजब। मैं उसी लिंक में आपको उसी ग्रुप में लिंक डाल देता तो उस नंबर मिल जाता महोदय का। अच्छा, तो नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि YouTube देखता हूँ बस, कि डायरेक्ट जो वीडियो आता है उसको टच करता हूँ और उसका लिंक नहीं टच करता गुरुजी, और मैं सीधा शाम को 5 बजे सप्तशती का हवन करता हूँ, और सुबह 9:30 बजे कहा जाए रुद्राभिषेक, और दोपहर में 11 बजे मैं सप्तशती का हवन करता हूँ। तो ऐसी इसी कारण से कि आज लेट हो गया था 1 बजे की क्लास में मुझे। चलिए ग्रुप, इसी ग्रुप में महोदय डाल देंगे क्या? अब भगवान वैदिक ब्राह्मण का जैसा आदेश। ये वैदिक नहीं, आपके ग्रुप में, आपके उसमें? मेरे ग्रुप में तो है ही मेरा नंबर। आपके ग्रुप में जैसे कह रहे हैं उसी में डाल सकता हूँ। आपके ग्रुप में या तो काशी विश्वनाथ में? हाँ, और ग्रुप में मेरा नंबर डाल सकते हैं, बाकी वैदिक ब्राह्मण तो जाने लोग। नहीं, वैदिक ब्राह्मण में हम नहीं डाल सकते, हमारा अधिकार नहीं है। ये वैदिक ब्राह्मण का अधिकार है भगवान। जी महोदय जी। हम आपको अपना नंबर नहीं दे सकते ऐसे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? कुछ नहीं है गुरुजी, अभी बस अब इष्टकाल सिद्ध करना है आपके आशीर्वाद से। गुरुजी एक प्रश्न था, पूछूं? गुरुजी, अगर जो लग्नेश होता है मंगल, वो अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो वो अस्त हो जाएगा क्या? किसके साथ? सूर्य के साथ। कहाँ अस्त हो जाएगा? और लग्नेश अगर सूर्य के साथ बैठे तो अस्त नहीं होएगा? अब मान लीजिए सूर्य कम अंश का हो, मंगल ज्यादा अंश का होता है। भगवान आपकी आवाज कम आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है। महोदय जो बोल रहे थे, क्या नाम है? राधा जी। नहीं बोल रहा था, नहीं बोल रहा था। हाँ, तो गुरुजी एक और सवाल था, मेष लग्न वाले मूंगा पहन सकते हैं क्योंकि उनका अष्टमेश भी मंगल ही होता है? नहीं, मेष लग्न से क्या घूमूंगा, क्या मतलब है? ग्रहों से मतलब होता है भगवान, ग्रहों से मतलब होता है मूंगा का। जो निर्बल होता है, बाल होता है, उसके लिए रत्न पहना जाता है। जो ग्रह वृद्ध होता है उसके लिए धातु पहना जाता है। जो ग्रह स्वगृही होता है, शुभग्रह होता है, उसके लिए उपाय किया जाता है। ये सब बहुत लंबी चीज हो गई, ये ज्योतिष से हटके है, ये रत्न रहस्य है।
और गुरुजी जो अस्त होता है उसका बताया तो। रत्न बाल पहना मतलब जाता है। बाल मतलब अस्त होता है। जब 9 अंश से नीचे होता है ग्रह अस्त माना जाता है। 17 से ऊपर लो। बोलो हो कोई पंडित। 17 से जी मंगल 17 17 अंश का अंश तो अस्त नहीं होते। वृद्ध हो जाता अच्छा है ना, बुढ़ा। ठीक है। ठीक जी ठीक। और गुरुजी बोलते हैं कि सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो वो भी अस्त हो जाता है। तो भैया डिग्री देखना पड़ेगा इसमें ना, आप जी पंकज जी सही बोलते अच्छा हैं। डिग्री देखना पड़ेगा ना आपको, उस हिसाब से अंश बोल देते। भैया राधा जी आप भी बोल लीजिए भैया हमारे इष्ट जी। नहीं गुरुदेव मैंने कुछ करा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला गुरु जी, यही नहीं गुरु जी आपका पूछ माइक रहे थे। खुला था, कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं क्या बोल लीजिए। नहीं नहीं गुरु जी, गलती से खुला रह गया होगा तो गुरु जी। कोई बात नहीं। चलिए जी इधर गुरु हैंड जी। राइज वाले बोलिए। जी गुरु जी कोई के चरणों में चंदन सादर त्रिपाठी। प्रणाम। जी 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 प्रणाम। चंदन त्रिपाठी जी बोलिए। जी गुरु जी सादर प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी आपका कांटेक्ट नंबर मिल नहीं रहा है उसे। ये वैदिक ब्राह्मण जाने, आप लोग जानिए। ये नीचे एक लोग का हैंड राइज बहुत देर से, वो बताइए। गुरु जी जी गुरु जी कैसे मैसेज करे, मतलब मिल जाएगा, मैसेज भी नहीं जा रहा है वैदिक ब्राह्मण में। वो वैदिक ब्राह्मण में एडमिट मोड चालू हो गया, और सुबह मैसेज जाएगा, इस टाइम नहीं जाएगा। गुरु जी मैं भेजा था तो उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आया है, कोई दिया भी नहीं है, नंबर वंबर किसी डाला भी एडमिन नहीं। को करिए ना, नारायणम जी को करिए ना। सबको अधिकार थोड़ी ना नंबर देने का। संचालक जी को कहेंगे तो हो सकता है क्या गुरु जी? जी जो वैदिक संचालक है गुरुजी आप ही दे दीजिए ना नंबर। मैं कैसे दे दूं, कोई मैसेज नहीं आ रहा है जब वैदिक ब्राह्मण का। महाराज नंबर नहीं आप महोदय यहीं पे कैसे, बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं। महोदय कैसे दे सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा समझिए। भगवान मेरे पास भैया बहुत फोन आते रहते हैं, मैं ऑलरेडी परेशान आदमी हूँ, और परेशान होने के लिए अपना नंबर क्यों दे दूं। अब ये सब बात रिकॉर्डिंग होता है भैया, ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं नंबर तब दे देता कोई जजमान ना होता। ठीक है। ये वैदिक ब्राह्मण से लीजिए, अगर वो दे दे रहे हैं, आप मुझे जो मैसेज करेंगे वैदिक ब्राह्मण ग्रुप का नाम लेंगे, मैं आपकी पूर्ण सेवा करूंगा जितना कर पाऊंगा। ठीक है गुरु जी। जी गुरुजी। इधर भैया गुरुजी किसका आप वो बोल किसका है। रहे थे ना गुरु जी ये कह रहा कि था मैं, डिग्री का, तो मैं, अच्छा आप पूछ लीजिए। जी गुरुजी मैंने गुरुजी कल एक कुंडली जो जन्मांक गुरुजी कल जो ग्रुप में शेयर किया था, तो गुरुजी वो मैंने मतलब प्रैक्टिस के तौर पे गुरुजी बनाया था गुरुजी, तो उसमें गुरुजी क्या त्रुटियां हैं गुरुजी बता सकते हैं? तो मैं उन त्रुटियों को कौन गुरुजी सी ग्रुप में किए थे। गुरुजी इसी वैदिक पंचांग अध्यापन समूह में गुरुजी कल भेजा था मैंने जो है। मैंने देखा ही नहीं। जी गुरुजी, तो गुरुजी उसमें क्या त्रुटियां हैं गुरुजी, मैं वापस भेज देता हूँ गुरुजी। वापस अभी अभी तत्काल शेयर करिए ना, तुरंत ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाएगी गुरुजी, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। जी भेजिए जी तुरंत। ग्रुप में एडमिन मोड चालू हो गया, कैसे भेजे। गुरुजी वो आप बोल रहे थे ना डिग्री से समझ में आएगा, तो सूर्य 24 डिग्री का है, मंगल 23 डिग्री का है, अस्त हुआ मंगल। मंगल कम हो गया और सूर्य ज्यादा हो गया, हाँ दोनों अस्त हैं, सूर्य मंगल दोनों अस्त वृद्ध हैं। अस्त नहीं वृद्ध हैं दोनों, अच्छा दोनों वृद्ध अच्छा, हैं। तो इस केस में दोनों का रत्न पहनना पड़ेगा। भगवान रत्न ये कैसे नहीं बता सकते ना, पूरी कुंडली का विवेचना करना पड़ेगा। अभी अच्छा अभी आज मैं एक कुंडली देखा था, एक कुंडली में देखा था वो 50 रत्न पहना था, उसका बृहस्पति केंद्र भाव का था, सारे ग्रह कोई मतलब नहीं था। हमने वो बहुत दुखी था, हम कहे रत्न निकालो सुख हो जाओगे। वो कहा ऐसा क्या है, वो भी ज्योतिषी ही था। हमने कहा किम कुर्वंत ग्रह सर्वे केंद्रा भाव और बृहस्पति, तब भी नहीं माना। जब तब भी नहीं माना
तब हम उसको जो है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना खोपड़ी, जब मंगल सवार होता है कुछ नहीं मानते हैं, आया समझ में? जब तब भी नहीं माना तो हम उसको फिर और तरीके से समझाना चालू किए, लेकिन उसको एकदम नहीं समझ में आ रहा, तो लास्ट में हमने उसको जो है देहाती भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो हमने उससे कहा सबसे बड़ा दोस्ती अब्दुल रहीम खाना खान, जिसको लोग रहीम दाजी कहते हैं, तो मैंने उनका श्लोक बोला, यदा मुस्त्री करकटे बा कमाने यदा चश्म खोरा भवेत मल खाने तदा ज्योतिषी, क्या लिखेगा पढ़ेगा हुआ बाल बादशाही करेगा। ठीक है? हाँ जी गुरुजी समझ सुनाई गए। दिया? जी गुरुजी। अब ज्योतिषी जी कहे महाराज ये कहाँ से आप पा गए, हम पाए ही नहीं। तो हम उनको ही नहीं बताए किसका लिखा हुआ है, हम कहे जी सब गुरुजी। अनुसंधान का विषय है। ठीक है? तो वो सारा रत्न ठीक है निकाल दी। गुरुजी। हाँ ठीक है गुरुजी, प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि। घर से फोन आ रहा है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न हो बोलिए। जी गुरुजी मैंने ग्रुप में गुरुजी शेयर कर दिया है गुरुजी। कौन से ग्रुप में भगवान? गुरुजी वैदिक पंचांग अध्यापन समूह 2 में गुरुजी। इसमें क्या देखना है? जी मैंने जो लग्न चक्र बनाया गुरुजी, क्या वो सही बना है गुरुजी? अब 3 4 5 6 7 ये तो बुद्ध कहाँ है वो? हेलो? जी गलत गुरुजी। है, जी गुरुजी। गलत है, गलत है। जी गुरुजी। कैसे बनाए हैं? गुरुजी बस ऐसे ही जो है लग्न रख के गुरुजी, और बस गुरुजी उसमें सूर्योदय दैनिक स्पष्ट देख के गुरुजी उससे मैंने भर दिया था। बुद्ध गलत भर दिए हैं ना? जी गुरुजी। बुद्ध गलत भर दिए हैं। बुद्ध देखिए, बुद्ध जो है, हाँ, वहाँ बुद्ध का राशि 1 लिखा होगा या 11 लिखा होगा? जी गुरुजी मैंने छठे स्थान पे भरा था गुरुजी। पहले देखिए वहाँ बुद्ध या तो 12वें भाव में आएगा या तो दूसरे भाव में आ जाएगा इस कुंडली का। जी गुरुजी अब कोई ये मैं नहीं पूछ रहा गुरुजी कैसे ही बता दिए, ये बता दे रहा हूँ पहले। जी गुरुजी। है ना पंचांग में बुद्ध 12वें भाव में? हाँ गुरुजी छठे भाव में गुरुजी मार्गी बुद्ध लिखा हुआ है। मार्गी नहीं, वहां देखिए सूर्य स्पष्ट ग्रह में बुद्ध किस भाव में है, किस राशि पे है? जी गुरुजी 5 घटी 10 पल 29 विपल गुरुजी लिखा हुआ है। तो ये गुरुजी जी गुरुजी बुद्ध। आप गलत देख रहे हैं। दैनिक ग्रह स्पष्ट में देखिए ना, ग्रह स्पष्ट जो है। जी गुरुजी उसी में ही देख रहा हूँ गुरुजी। अरे हेलो, जी गुरुजी। हेलो, पंचांग में दो वो बना होगा ना, 2 चक्कर बना, उसमें देखिए बुद्ध कहाँ है? जी गुरुजी बुद्ध तो गुरुजी शुक्र के साथ में है। नहीं, सूर्य किस और अंक शुक्र में? पहले भाव में गुरुजी। हाँ पहले भाव में गुरुजी। पहले भाव में है ना? जी गुरुजी। तब बताइए कैसे आप 6वें भाव में भर दिए? वो पूरा 7 दिन 8 दिन का बना रहता है। जी गुरुजी। जी गुरुजी तो गुरुजी जैसे लगना चक्र है गुरुजी तो मैं ही भर दूं आपस में। सुनिए, और पहले भाव में सूर्य भी होगा ना? जी गुरुजी सूर्य तो है गुरुजी। अब आज के बाद से आप लोग ये भी जान लीजिए, कभी भी सूर्य और बुध एक घर आगे पीछे हो सकते हैं, ज्यादा आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, ये सब ज्योतिष से कुंडली पढ़ने का तरीका होता, सही है कि गलत है? जी गुरुजी। तो गुरुजी जैसे लग्न मैंने गुरुजी अगर एक ही घर में बैठा हो तो एक घर में बैठ ही सकता है। बुध जो है सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे या स्वगृह बुध सूर्य के साथ हो सकता है, बहुत दूर नहीं हो सकता है। अगर गुरुजी एक ही घर में बैठ जाए तो उससे कुछ हानि लाभ? हानि नहीं, लाभ हो सकता है। जी बुध आदित्य योग हो जाएगा। हाँ, जी इससे क्या लाभ होता है गुरुजी? अरे भगवान, आप कुंडली बनाना भी सीखे नहीं, लाभ हानि पढ़ना से चालू कर दिए। हेलो गुरुजी जैसे कि जी गुरुजी। एक मिनट प्रतीक्षित जी, पंडित जी एक मिनट। कुंडली के ग्रहों के लाभ से मतलब मत रखिए,
जी अपने गुरुजी। लाभ से मतलब रखिए, कुंडली बताने से क्या लाभ होगा, जी गुरुजी। उस पे ध्यान देंगे, सुखी रहेंगे। जी। ठीक है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी बस हाँ एक छोटा सा गुरुजी प्रश्न गुरुजी। तो जैसे गुरुजी ये लग्न चक्र गुरुजी मैंने भरा है, तो गुरुजी ये जो आपने बताया था गुरुजी ये वाला वापस इसमें भर दूं गुरुजी? तब और क्या, हम भरेंगे उसको, आप ही भरेंगे। तो गुरुजी जो ये खाना इसमें पंचांग में बना हुआ है गुरुजी, यही उठा के हम लग्न इसमें भर देता हूँ। सुनिए, हम शुक्ला जी कितना सीधे नहीं है कि हम आपको भर के तब बताएंगे, वो शुक्ला जी कर पाएंगे कल, जी गुरुजी। हम तो जी आप गुरुजी। से भरवाएंगे। जी गुरुजी। तो ह- गुरुजी मैं हमारा लग्न चक्र हमारा इसी को। हमारा हमारा स्वभाव अंडुस गुरु जी से मिलता है। ठीक है, जैसे ये नहीं भरते अपने हाथ से, वैसे हम भी मेहनत करने वाले नहीं है। जी ठीक है। गुरुजी। जी गुरुजी वो मैं शुक्ला चक्र गुरुजी। जी गुरुजी। शुक्ला जी इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के पीछे। ठीक है, जी गुरुजी। जी गुरुजी। क्योंकि अब वो उम्र नहीं है आप लोगों की कि पेंसिल पकड़ के सिखाऊं कैसे गोली बनाना है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी, जी गुरुजी। चलिए, और गुरुजी ये किसी का तो कोई प्रश्न? जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेजे हैं उस ग्रुप में मैं नहीं हूं, तो कैसे जुड़ूं? किस ग्रुप में? वही जो पंचांग वाले ये बोल रहे थे ना, जिसमें ये भेजे हैं। मैं आप भी नहीं। वैदिक ब्राह्मण से है ना? हाँ हाँ हाँ। तो वैदिक ब्राह्मण तो कहीं जोड़ देंगे आपको उस ग्रुप में। अच्छा, क्या नाम है वो ग्रुप का? पंचांग? आपको लिंक मिल रहा है ना डेली? हाँ बिल्कुल, हाँ मिल रहा है। तो पढ़ने से मतलब रखिए, भगवान कहाँ है इतना परेशान है ग्रुप के लिए। अच्छा अच्छा। गुरुजी एक और आखिरी चीज, जैसे आप बताए कि बुध जो है सूर्य या सूर्य के एक घर आगे पीछे रहता है, वैसे ही ऐसा भी होता है क्या कि शुक्र सूर्य से एक या दो घर ही आगे पीछे होता है या साथ में होता है? हाँ, शायद शायद शुक्र या बुध का ही होता है ये। और केतु हमेशा, राहु केतु एक दूसरे को देखते रहते हैं, सप्तम भाव में रहते हैं एक दूसरे से, यही सब जी है। गुरुजी। और हेलो भगवान, वो कितने बजे का जन्म है? जी गुरुजी जन्म गुरुजी 10:15 सुबह में है गुरुजी। 10:15 सुबह में है? जी गुरुजी। तब भी कुंडली गलत है। जी गुरुजी। तो बुध सही है, कुंडली गलत भरे हैं आप। जी गुरुजी ये बुध यानी सही। जी गुरुजी। बुध सही है, सूर्य जो है जहाँ 5 लिखे हैं या 4, जी दस गुरुजी। पंद्रह है ना? जी गुरुजी 10:15 है। हाँ, ये सूर्य जो है बुध वाले घर में आ जाएगा, षष्ठम भाव में, बुध शुक्र वहीं रहेंगे। जी गुरुजी। जी गुरुजी। देखिए सूर्य आया है ना वहीं। जी गुरुजी देखता हूँ। जी गुरुजी सूर्य आया है गुरुजी। हाँ, तो बुध 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 शुक्र आप सही भरे हैं, सूर्य गलत जगह भरे हैं। जी गुरुजी। ये से पूछे तो हमको याद आ गया। जी गुरुजी। और आप बाकी बुध गुरुजी। शुक्र, सुनिए, अब जी रिकॉर्डिंग तो गुरुजी। हो गए गलत बात की। बुध शुक्र आप सही भरे हैं, सूर्य गलत भर दिए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब ये मत पूछिएगा कैसे, जी गुरुजी। बता दिया बस। जी गुरुजी। और बाकी गुरुजी कुंडली सही बनी है गुरुजी? जब शुक्र, जब ग्रह आप सूर्य को गलत जगह बैठा दिए तो गलत बनी ही है। जी गुरुजी मैं देखिए, सूर्य गुरुजी उसमें भर देता हूँ। वो जो आप भरे हैं सूर्य, वो बालक का जन्म सूर्यास्त के बाद होगा तब रहेगा। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जैसे होता क्या है कुंडली में, चलिए बताएंगे, और किसी का कोई प्रश्न हो बोले। जी गुरुजी। जी गुरुजी मैं सूर्य इसमें गुरुजी डाल देता हूँ, तब तो गुरुजी कुंडली सही हो जाएगी। सब कुंडली सही हो जाएगी। जी गुरुजी बस गुरुजी यही पूछना था गुरुजी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, नहीं गुरुजी। तो कक्षा को विराम दिया जाए। जी गुरुजी। शांति पाठ कराया जाए, कराइए कोई लोग। कराओ शांति पाठ कोई लोग। लो, कोई करिए भैया, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो कोई तो करिए। कोई बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए। मैं बोल दूं? सर्वे बोलो। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। महोदय प्रणाम, सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम, सादर प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सबको जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सभी मित्रों को राधे राधे।